हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्वरूप परिवार में। तो साथों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए दमदार प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन जो बिल्कुल बेसिक सवाल है वो सवाल आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आप भी यूपी पुलिस एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं। आपका टारगेट 8 जून, 9 जून और 10 जून होने वाला है। तो आप सभी का बेसिक सवाल है वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक शिफ्ट में लगभग 25 नंबर के बेसिक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आज की इस क्लास में जो बेसिक सवाल है और यूपी पुलिस के पेपर में यहाँ से सवाल देखने को मिलता है, उन्हीं सवालों को आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 75 सवाल यदि आप इस क्लास से तैयार कर लेते हैं तो समझ आप 25 नंबर के प्रश्न इस क्लास से तैयार कर लेंगे। ओके, तो इस क्लास को आपको पूरा जरूर देखना है यदि आपका भी टारगेट यूपी पुलिस एग्जाम 2026 होने वाला है तो। और खुद से आप सभी को 35 प्रश्न ठीक भी करना है। यदि आप 35 प्रश्न ठीक कर लेते हैं तो समझिए आपका बेसिक सवाल जो है ना वो पूरा क्लियर है। लेकिन बेसिक से लेकर हम लोग थोड़े से मीडियम लेवल के सवाल जाएंगे जरूर। ओके मेरे दोस्त, आप सभी का टारगेट कम से कम इस क्लास में 35 सवाल ठीक होना ही चाहिए। इतने का टारगेट आप लेकर चलेंगे पहले प्रश्न से। आप जानते हैं कि यदि आपको यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है तो आपको टेस्ट देना कितना जरूरी है। तो इसलिए डेली जो भी हम आपको क्लास दे रहे हैं वो एज अ टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। हम क्या करते हैं कि 2 बार सवाल को पढ़ते हैं। पहली बार में आप सभी का उत्तर आ जाना चाहिए, दूसरी बार में तो हम आपको उत्तर बता ही देते हैं, लेकिन आपको अपने से खुद से पहली बार में आपका उत्तर आना चाहिए। इतने का टारगेट आप लेकर जरूर चलेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो आज की इस क्लास के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर करिएगा कि आप सभी का आज के इस टेस्ट से कितना स्कोर बना और बेसिक सवाल से आप सभी का कितना स्कोर बना। ओके, तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विधेयक से जुड़ा था? भारत का कौन सा ब्रिटिश वायसराय 1884 में लागू किए गए इल्बर्ट विधेयक से जुड़ा था? तो लॉर्ड रिपन था। ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? उपनिषदों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो संस्कृत भाषा है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। पुरुष प्रजनन अंग जो शुक्राणु पैदा करता है वो कौन सा है? पुरुष प्रजनन अंग जो शुक्राणु पैदा करता है वह कौन सा है? तो वृषण है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। ग्राम पंचायतों की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? ग्राम पंचायतों की प्रतिमा बैठकें आयोजित कराने का दायित्व किसका होता है? तो ग्राम पंचायत अधिकारी का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। भारत में एफडीआई की शुरुआत कब हुई थी? भारत में एफडीआई की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1991 में की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्नलिखित में से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा पंच केदार में शामिल नहीं है? तो जागेश्वर ये पंच केदार में शामिल नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल, और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यूपी पुलिस एग्जाम 2026 में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले तो ये 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाना है और पूरे 1500 नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा लगभग आप सभी को 5000 क्वेश्चन अलग से प्रोवाइड करेंगे मेरे दोस्त, जिसमें आपका संपूर्ण जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग प्लस करंट अफेयर के विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन मिलेंगे। यहीं से आप सभी का सिलेक्शन होने वाले हैं। आपका है 24 मार्च, आपका पेपर है 8 जून को। इस महीने में 7 दिन और अप्रैल मई 2 महीना ये 7 दिन ये और उसमें 7 दिन, यानी आपके पास अभी 2 महीना 14 दिन का समय है। 15वें दिन तो आपके पेपर देना ही जाना है 8 जून को, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। यानी हमारे पास 60 और 14 74 दिन टोटल बाकी है। तो यहाँ से आप सभी को ये 10 टेस्ट सीरीज लगा ही लेना है और ये लगभग 5 से 6000 क्वेश्चन को सॉल्व करने ला है। और एग्जाम से पहले जो ये पीडीएफ ले लेगा उसको हम रामबाण क्वेश्चन भी प्रोवाइड करने वाले हैं, मुश्किल से 1 महीने पहले। तो साथियों आपको मिलेगा कैसे? पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। नीचे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है ना, इस पर आप जैसे मैसेज करेंगे, आप कहेंगे कि हमें यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आपको टीम मुश्किल से 1 मिनट में प्रोवाइड करेगी। लेकिन आप सभी को इसके लिए ना
₹50 पे करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मात्र ₹50 में आप सभी को इतना सारा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जल्दी करिए मेरे दोस्त, एग्जाम से पहले आप सभी को ये सारा क्वेश्चन अपने पास मंगाकर उससे तैयारी भी करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, योजना के किस 5 वर्ष में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य गतिशील स्रोत कहा गया? योजना के किस 5 वर्ष में कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य गतिशील स्रोत कहा गया? तो तीसरी योजना को। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो कोच साहब होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? विकसित कृषि संकल्प अभियान का समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? तो बारदौली में आयोजित किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। 2004 में आयोजित कबड्डी का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? 2004 में आयोजित कबड्डी का पहला विश्व कप कहां पर आयोजित किया गया था? तो मुंबई शहर में किया गया था। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? सिंधु घाटी सभ्यता एक है तो कैसी? कांस्य युगीन सभ्यता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। देवदासी किस नृत्य शैली को जीवित रखती थी? देवदासी किस नृत्य शैली को जीवित रखती थी? तो भरतनाट्यम को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। सीली पॉइंट पद किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? सीली पॉइंट पद ये किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये क्रिकेट खेल के साथ जुड़ा हुआ है, सीली पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? महाबलीपुरम स्मारक किस राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे? तो ये पल्लव राजवंश वास्तुकला में बनाए गए थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? तो ये लास शैली से जुड़ा हुआ है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किन 3 देवताओं की मूर्तियां स्थापित है? एक तो जगन्नाथ जी की है, बलभद्र की और सुभद्रा जी की है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भाग 8 है, जो कि ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से क्या है? तो मलयालम है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत इनमें से नहीं है? तो लमन। लमन कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। डी ऑप्शन राइट आंसर आएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। भारत और संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष में सम्मिलित हुआ था? भारत और संयुक्त राष्ट्र में किस वर्ष में शामिल हुआ था, यानी सम्मिलित हुआ था? तो 1945 में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर फोकस करने की आंख की क्षमता को क्या कहा जाता है? निकट और दूर की वस्तुओं दोनों पर फोकस करने की आंख की क्षमता को क्या कहा जाता है? समायोजन की शक्ति कहा जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 22। तो साथियों प्लीज आप लास्ट में स्कोर जरूर करिएगा। आप जानते हैं कि हर एक क्लास का हम कमेंट चेक करते हैं मेरे दोस्त, कौन स्टूडेंट कितना स्कोर कर रहा है। ओके, बहुत अच्छी तरीके से आपको डेली क्लास करना है। पहली बात तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, क्योंकि मेरे दोस्त क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। ओके, निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर साल
अंबुबाची मेला मनाया जाता है? किस मंदिर में हर साल अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक इनमें से कौन थे? मदन मोहन मालवीय जी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को। विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के प्रस्तुतिकरण का स्थल क्या है? विशेष श्रेणी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के प्रस्तुतिकरण का स्थल क्या है? तो बिहार राज्य है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाता है? किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट में मिला दिया जाता है? तो विवेक देवब्रा समिति की सिफारिशों पर। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। 11 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म खरीफ फसलें हैं? बताइए खरीफ फसलें कौन सी है? तो एक तो देखिए चावल है और एक कपास है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। समुद्री मार्ग के माध्यम से वैश्विक व्यापार कितना किया जाता है? समुद्री मार्ग के माध्यम से वैश्विक व्यापार कितने प्रतिशत क्या किया जाता है? तो पूरे 90% क्या किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। स्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होने वाला कार्य कौन सा है? स्ट्रोजन से प्रभावित नहीं होने वाला कार्य इनमें से कौन सा है? तो शुक्राणुओं का निर्माण है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। निम्नलिखित में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है? किस नदी के उद्गम क्षेत्र ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो अलकनंदा की। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। अ वॉयस फॉर फ्रीडम एक पुस्तक है किसकी? अ वॉयस फॉर फ्रीडम एक पुस्तक है किसकी है? नयनतारा सहगल की है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यही सबसे आपके पेपर में जो बेसिक सवाल है ना देखने को मिलता है, तो साथियों आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस के पेपर में मैंने देखा कि हर बार यहाँ से सवाल जरूर देखने को मिलता है। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की प्रोन्नति को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित किया गया है? तो अनुच्छेद 51 में किया गया है, जो कि इस जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है। ध्यान रखिएगा, जो कि यदि पार्ट यानी भाग पूछेगा तो भाग चौथा में शामिल है। आर्टिकल 36 लेकर 51 के बीच में शामिल है, जिसे इंग्लिश में डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 को। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक इनमें से कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित स्थानीय हवाओं में से कौन सी भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है? इन स्थानीय हवाओं में से कौन सी भूमध्य सागर से संबंधित नहीं है? तो हरमट्टम शामिल नहीं है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। फ्रांसवा मार्टी ने पौंडीचेरी की स्थापना किस वर्ष की थी, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों की मुख्यालय के रूप में उभरा? बताइए, फ्रांसवा मार्टी ने पौंडीचेरी की स्थापना किस वर्ष की थी,
जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों की मुख्यालय के रूप में भी उभरा था? तो 1674 में किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को, सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सीके नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को, निम्नलिखित में से कौन सा धन एक गतिशील कार्य है? कौन सा धन का एक गतिशील कार्य है इनमें से? तो ऋण एवं तरलता का आधार एक गतिशील कार्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को, वाचनालय शब्द उदाहरण है किस समास का? वाचनालय शब्द ये किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? तो साथियों किस भाववाचक संज्ञा का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है? बचपन का, कैशोर का, ऐश्वर्य का, मातृत्व का, जिसमें भाववाचक संज्ञा इसका निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञा से हुआ है। तो किस शब्द का? तो ऐश्वर्य का। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को, भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भौरा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो मधुप होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को, व्यूह का विलोम शब्द क्या है? व्यूह का जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? तो अव्यवस्था होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, निम्न में से विस्मयादिबोधक का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? निम्न में से विस्मयादिबोधक का भेद कौन सा नहीं है? जैसे आश्चर्य बोधक है, देखिए अनुमोदन बोधक भी है, शोक बोधक है, लेकिन तुलना बोधक नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है किसके द्वारा? प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ रचित है ये किसके द्वारा? तो रसखान द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को, अन्वित में उपसर्ग है, अन्वित में उपसर्ग है, बताइए तो क्या उपसर्ग है? तो अनु। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को, इनमें से कपर्दिका का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए इनमें से कपर्दिका का तद्भव रूप क्या बनेगा? तो कौड़ी बनेगा। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 को, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अधिकार में आया हुआ, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अधिकार में आया हुआ, तो उसे क्या बोलेंगे? अधिकृत बोलेंगे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को, सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है? तो इसमें कर्मधारय समास का कौन सा भेद है? तो कर्मधारय का है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को, वाक्य शिक्षक ने लड़के को पीटा निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए, ध्यान से सॉल्व करिएगा। शिक्षक ने लड़के को पीटा किस क्रिया का उदाहरण है? बताइए, तो सकर्मक क्रिया का ये उदाहरण है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। सुंदर, बताइए सही पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सुंदर का क्या बनेगा? तो ललित हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 52 को, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। राक्षस बीभत्स दिखता है, बीभत्स का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकर्षक होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को, दिए गए शब्द का उपसर्ग ज्ञात कीजिए। उपवन में उपसर्ग बताइए कौन सा लगा है? तो केवल उप है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 को, दिए गए शब्द की संधि विच्छेद ज्ञात कीजिए। बहिर्मुख का बताइए संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो बहि प्लस मुख होगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 को, निम्नलिखित में से
स्वार्थ परायण का विलोम शब्द कौन सा होगा? बताइए दोस्त मेरे, स्वार्थ परायण का विलोम शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो स्वार्थ विमुख होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से पट का अर्थ क्या नहीं होता है? पट का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? जैसे कि किवाड़ होता है, वस्त्र होता है, पर्दा, लेकिन डालना तो किसी चीज में मिक्सिंग होता है मेरे दोस्त, तो ये नहीं है पट का अर्थ। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57 को। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? किस ऑप्शन में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो याद रखिएगा, अंधविश्वास में ये किस समास का एग्जाम्पल है? कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है, कर्मधारय का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 58 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? तो पत्ता एक तद्भव शब्द है, और सब जैसे कि पच्छ, पक्षी, पतन, ये सभी तत्सम शब्द है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। निम्नलिखित में से वाक्य के प्रकार का चयन कीजिए। हाँ हाँ सब ठीक है, तो ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक या आज्ञावाचक? हाँ हाँ सब ठीक है, एक तरह की कैसे बोले, विस्मय इसमें पैदा हो रहा है, तो बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो साथियों, व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं इनमें से? जैसे जगदम्बा है, संतोष है, अहंकार है, लेकिन विद्यालय, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 को। निम्न में से युद्ध भूमि का समासिक विग्रह चुनिए। युद्ध भूमि का समासिक विग्रह आप सभी को बताना है, कौन सा हो जाएगा? युद्ध के लिए भूमि। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्न में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग में सही नहीं है? तो साथियों, इन विकल्पों में से पर्यायवाची युग में सही नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है? तो जल्दी, अम्बुत, तो गलत दिखाई दे रहा है भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। देख लो साकेत, नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, इनमें से कौन सा अलंकार है? देख लो साकेत, नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है, कौन सा अलंकार है ये? बताइए। तो इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 64 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? जैसे उपज है, उपला है, उबा, लेकिन तद्भव, खुदा तद्भव नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 65 को। कपीस का सही संधि विच्छेद रूप चुनिए। कपीस का सही संधि रूप चुनिए, क्या बनेगा? कपी, कपी पे बड़ी और छोटी की मात्रा प्लस ईस। ओके, ध्यान रखिए, ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। अविस्मरणीय कैसे लिखते हैं हम लोग? पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, अविस्मरणीय, बिल्कुल ऑप्शन है आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। आहुति, आहुत का सही अर्थ क्या होगा? जैसे कि आहुति हम हवन सामग्री लाते हैं, आहुत जिसे हम बुलाते हैं, डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 68 को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दीपावली तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, 69 को। मगही किस प्रदेश की बोली है? मगही किस राज्य की ये बोली है? तो बिहार राज्य की बोली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, 70 को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो बताइए कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? तो ह, एक घोष महाप्राण है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। मैं केवल इसलिए यहां आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? बताइए। अव्यय संबंधी, क्रिया संबंधी, लिंग प्रयोग संबंधी या वचन संबंधी? मैं केवल इसलिए यहां आया था, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो इसमें अव्यय संबंधी अशुद्धि है भाई, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 72 को।
निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बारीकी, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्त मेरे लास्ट में स्कोर आप जरूर करिएगा। ओके, अगला सवाल को देखिए 73 को, हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना है, उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है? बताइए। हम और तुम, यही लगता है गलत है भाई, बताइए कौन सा गलत है? बिल्कुल ठीक है, हम और तुम, इसमें यही गलत है। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो इसका संबंध बीभत्स रस से है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे लास्ट सवाल आज की इस क्लास का हल करिए 75 को, नीचे दिए गया वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका उपकार किया गया हो, जिसका उपकार किया गया है उसे क्या बोलते हैं? अपकृत कहेंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब बताइए कि आप सभी का 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न का उत्तर अच्छी तरीके से याद हो चुका होगा, आपको दोबारा क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम बीच में सवाल पूछ दें तो आप उसका उत्तर बता सकते हैं। बताइए दोस्त मेरे, किसी प्रकार का आपको डाउट? बिल्कुल नहीं। डेली क्लास इसी तरह आएगी, आपको 2-2 क्लास आएगी। तो डेली क्लास आपको करनी, अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है और क्लास को डेली टेस्ट के रूप में लेना है। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।